19 दिसंबर 1971 सुबह 9:20 पर ईस्टर्न एयरलाइंस की फ़्लाइट नंबर 401 न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लोरिडा के मायामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरती है। फ़्लाइट में कुल 163 यात्री और 13 क्रू मेंबर्स थे। फ़्लाइट की कमान 55 वर्षीय कैप्टन रॉबर्ट एल्बिन के हाथों थी, जिनके पास 29,700 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। वहीं 39 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर एल्बर्ट जॉन, 51 वर्षीय फ्लाइट इंजीनियर डोनाल्ड लुइस उर्फ डॉन रेपो और 47 वर्षीय टेक्निकल ऑफिसर एंजेलो डोंडियो भी फ्लाइट में उनका सहयोग करने के लिए मौजूद थे। सभी लोग प्लेन की यात्रा का आनंद ले रहे होते हैं, वहीं क्रू मेंबर्स उनकी सेवा में लगे हुए थे। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। 2 घंटे का समय यूं ही बीत जाता है। फ्लोरिडा बस आने ही वाला था। कैप्टन लैंडिंग की तैयारी करते हैं। फ्लाइट में लैंडिंग के लिए ज़रूरी अनाउंसमेंट होती है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जैसे ही को पायलट ने लैंडिंग गियर को खोलने के लिए प्लेन के लीवर को नीचे किया, उसने देखा सामने इंडिकेटर पर ग्रीन लाइट नहीं जल रही थी। उसने इसकी जानकारी कैप्टन को दी। कैप्टन भी स्क्रीन देखकर हैरान रह गए, क्योंकि जब तक इंडिकेटर में ग्रीन लाइट नहीं आती, इसका मतलब प्लेन का लैंडिंग गियर खुला नहीं है। इसके बाद उन्होंने खुद भी लीवर को ऊपर नीचे किया, लेकिन इंडिकेटर पे ग्रीन लाइट नहीं आ रही थी। इसकी जानकारी उन्होंने तुरंत एटीसी को दी। प्लेन तब तक नीचे आना शुरू हो चुका था। लैंडिंग बस होने ही वाली थी। जब एटीसी को इस बात का पता चला तो उन्होंने कैप्टन को कहा, प्लेन को 2000 फीट की ऊंचाई पर ले जाएं, फिर उसे ऑटो पायलट मोड में डालकर खुद चेक करें कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। कैप्टन ने वैसा ही किया। इसके बाद प्लेन के इंजीनियर कॉकपिट के अंदर आए। उन्हें लगा शायद इंडिकेटर ही खराब हो गया है, इसलिए उन्होंने इंडिकेटर खोलकर चेक किया, लेकिन वह बिल्कुल सही था। फिर पायलट ने इंजीनियर को कहा, बॉटम केबिन में जाकर चेक करें कि प्रॉब्लम कहाँ है। इंजीनियर तुरंत बॉटम केबिन में गए। उधर 10 मिनट का समय बीत चुका था, लेकिन इंजीनियर वापस नहीं लौटे। प्लेन भी अब धीरे धीरे नीचे आने लगा था। वही इंजीनियर ने देखा कि पीछे के लैंडिंग गियर तो खुल गए थे, लेकिन आगे के लैंडिंग गियर नहीं खुले थे, जिसके बिना लैंडिंग होना नामुमकिन था। इसके बाद प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा। प्लेन लगातार नीचे जा रहा था। पायलट को डर था कि कहीं प्लेन किसी गलत जगह से टकरा ना जाए, इसलिए वो प्लेन को मोड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन ये कोशिश भी सफल ना हो पाई, जिसके बाद प्लेन बुरी तरह जमीन पर आकर क्रैश हो गया। इस कारण जहाज के परखच्चे उड़ गए। इस प्लेन हादसे में कुल 101 लोगों की जान चली गई, लेकिन 75 लोगों को बचा लिया गया। दोस्तों, असली कहानी अब शुरू होती है। मायामी हेराल्ड के मुताबिक इस प्लेन हादसे के बाद ईस्टर्न एयरलाइंस की फ़्लाइट ट्राई स्टार 318 न्यूयॉर्क से मायामी की तरफ उड़ान भरती है। इस प्लेन में क्रू मेंबर्स समेत 180 लोग सवार थे। उड़ान भरने के बाद एयर होस्टेस मैरी यात्रियों की सेवा में लग गई थी। वह खाने का कुछ सामान लेने के लिए ओवन के पास आई। जैसे ही उसने ओवन के अंदर हाथ डाला, तो ओवन के शीशे पर उसके सामने एक डरावना सा चेहरा आ गया। मैरी उस चेहरे को देखकर डर गई। वो चिल्लाना तो चाह रही थी, लेकिन उसे लगा शायद ये उसका वहम हो सकता है। जब दोबारा उसने ओवन में हाथ डालने की कोशिश की तो वही चेहरा एक बार फिर उसे दिखाई दिया। मैरी तुरंत डरकर वहाँ से भाग गई और फ्लाइट इंजीनियर को ये सभी बातें बताई। फ्लाइट इंजीनियर को पहले तो ये बात मजाक लगी, लेकिन जब वो मैरी के साथ ओवन के पास गया तो उसे भी वही चेहरा नजर आया। इस बार वो चेहरा कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। उस चेहरे ने उन्हें चेतावनी दी कि थोड़ी देर बाद फ्लाइट में आग लग जाएगी। इतना कहते वो चेहरा गायब हो गया। मैरी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन इंजीनियर को वो चेहरा याद आ गया। ये चेहरा किसी और का नहीं बल्कि फ़्लाइट 401 के उसी इंजीनियर डॉन रेपो का था, जिनकी प्लेन हादसे में मौत हो गई थी। जब मैरी और इंजीनियर ने ये बातें बाकी क्रू मेंबर्स को बताई तो वो हंसने लगे, लेकिन तभी कैप्टन को लगा कि प्लेन का इंजन ठीक से काम नहीं कर रहा है। वो प्लेन को मैक्सिको से मोड़कर न्यूयॉर्क की तरफ ले गए, जहां फ्लाइट के सभी पैसेंजर्स को थोड़ी देर इंतज़ार करने के लिए उतरना पड़ा, ताकि प्लेन को चेक किया जा सके। इसके बाद इंजन को रिपेयर किया गया और प्लेन को चेक करने के लिए बिना पैसेंजर्स के उड़ाया गया। लेकिन इस फ्लाइट ने जैसे ही उड़ान भरी, वैसे ही उसके लेफ्ट साइड के इंजन में आग लग गई, जिसे देख सभी के होश उड़ गए। क्रू मेंबर्स को अब इंजीनियर डॉन रेपो की बात याद आने लगी। इसके बाद सभी को यकीन हो गया कि मैरी जो कह रही थी वो सच था। अगर उस समय प्लेन में कोई पैसेंजर बैठा होता तो वो पक्का मारा जाता। इसके बाद फ्लाइट को द घोस्ट फ्लाइट 401 के नाम से जाना जाने लगा। बाद में इस फ्लाइट की जांच हुई तो पता चला कि इस फ्लाइट का ज़्यादातर हिस्सा फ्लाइट 401 के मलबे से ही बनाया गया था। वो ओवन भी फ्लाइट 401 का ही था। आपको बता दें, इस सच्ची घटना पर आधारित फिल्म भी बनी है, द घोस्ट ऑफ फ्लाइट 401। इसके अलावा एक और फिल्म बनी है, द क्रैश ऑफ फ्लाइट 401। वहीं राइटर जॉन जी फुलर ने भी इस पर एक किताब लिखी है, द घोस्ट ऑफ फ्लाइट 401, जिसमें उन्होंने इन सभी बातों का जिक्र किया है। लेकिन ईस्टर्न एयरलाइंस ने हमेशा इन बातों को अफवाह बताया है। उनका कहना है कि ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं है।
भूत दिखाई देने वाली बात मात्र एक वहम है।